4 बातें जो आपको सोने से पहले पवित्र आत्मा से कहनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, जैसे ही दिन ढलता है, सूरज की किरणें क्षितिज में समा जाती हैं और रात का आलम तारों की चमक के साथ आता है। एक खास पल हमारे सामने आता है। ये वो पवित्र क्षण है जब हम अपने बोझ, अपनी चिंताएं और अपने दिल की बातें उस प्रभु के चरणों में रख सकते हैं जो दिन रात हमारी देखभाल करता है। आज हमने कई चुनौतियों का सामना किया, प्रलोभनों से जूझे और अपने डर और कमजोरियों से लड़े, लेकिन अब रात की इस शांति में हमें एक निमंत्रण मिलता है, सब कुछ उस प्रभु को सौंपने का जो हमें हर कदम पर थामे हुए है। ये दुनिया भरी है शोर से, तनाव से और अनिश्चितता से। टीवी चालू करे तो युद्ध और दुख की खबरें, बाहर निकले तो लोग भाग रहे हैं उन चीजों के पीछे जो कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। लेकिन आज रात, इससे पहले कि आप बिस्तर पर लेटें, 4 ऐसी बातें हैं जो आपको पवित्र आत्मा से कहनी चाहिए। ये शब्द आपके दिल को शांति देंगे, आपकी आत्मा को सुकून देंगे और आपको उस प्रेम में लपेटेंगे जो कभी कम नहीं होता। आइए इन 4 बातों को जानें। 1. कृतज्ञता का धन्यवाद। हम कितनी बार उन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो हमें हर दिन मिलती है। हम सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, लेकिन उस सांस के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं जो हमें जीवित रखती है, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आता है या उस आश्रय के लिए जो हमें सुरक्षा देता है। बाइबल हमें याकूब 1:17 में बताती है कि हर अच्छा और सिद्ध उपहार ऊपर से आता है, उस पिता से जो ज्योतियों का स्रोत है। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटें, अपने दिल को कृतज्ञता से भर ले। सोचें, आज कहां आपको प्रभु की कृपा दिखी? शायद किसी की मुस्कान में, किसी की मदद में, या इस सत्य में कि आपको एक और दिन जीने का मौका मिला। जब आप धन्यवाद देते हैं, आपका मन हल्का होता है, चिंताएं कम होती हैं और आपकी आत्मा शांति से भर जाती है। कृतज्ञता न केवल एक आदत है, बल्कि एक ताकत है जो हमें जीवन को नए नजरिए से देखने की शक्ति देती है। तो आज रात प्रभु से कहें, मैं तेरे हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। 2. समर्पण की प्रार्थना। हम कितना कुछ अपने कंधों पर ढोने की कोशिश करते हैं, है ना? हर चिंता, हर डर, हर समस्या को अपने बल पर सुलझाने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अकेले इसे संभालने के लिए नहीं बने। आज रात पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है कि आप अपने बोझ छोड़ दें। शायद आज आप किसी ऐसी लड़ाई से गुजरे जो आपको थका गई। शायद आपके दिल में कोई दुख, कोई पछतावा या कोई अनसुलझा सवाल है। लेकिन सुनिए, कोई भी बोझ इतना भारी नहीं कि प्रभु उसे न उठा सके। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि उसकी कृपा उसे माफ न कर सके। भजन 55:22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। आज रात अपने दिल से कहें, प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये समर्पण हार नहीं बल्कि विश्वास है। जब आप छोड़ देते हैं, आपकी आत्मा को वो विश्राम मिलता है जो केवल प्रभु दे सकता है। 3. मार्गदर्शन की मांग। जीवन में कितनी बार हम रास्ता भटक जाते हैं, ये न जानते हुए कि अगला कदम क्या होना चाहिए। फैसले लेना मुश्किल हो जाता है और अनिश्चितता हमारे मन को घेर लेती है। लेकिन एक सत्य है, हमारा परमेश्वर वो है जो हर रास्ते को जानता है। वो कभी भ्रमित नहीं होता, कभी अनिश्चित नहीं होता। आज रात जब आप सोने की तैयारी करें, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। प्रार्थना करें कि वो आपके कदमों को सही दिशा में ले जाए, आपके मन को अपनी बुद्धि से रोशन करे और आपके दिल को अपने सत्य के लिए खोल दे। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। विश्वास रखें कि उसका मार्गदर्शन आएगा, शायद एक शांत आश्वासन के रूप में, शायद किसी दोस्त की सलाह में, या शायद एक बंद दरवाजे में जो आपको गलत रास्ते से बचाएगा। आज रात कहें, प्रभु मेरे रास्ते को रोशन कर। 4. सुरक्षा की प्रार्थना। हम नहीं जानते कि कल क्या लेकर आएगा। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। चुनौतियां,
तूफान और अप्रत्याशित मोड़, लेकिन एक सत्य हमें शांति देता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता। वो हर पल हमारी रक्षा करता है, हमारी ढाल बनकर हमारे चारों ओर खड़ा रहता है। आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार, अपने घर और अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। मांगे कि कोई डर, कोई बुराई, कोई हानि आपके पास ना आए। भजन 91 का 11 कहता है, वो अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए आज्ञा देगा। विश्वास करें कि वो आपकी ढाल है, आपका गढ़ है और आपका शरण स्थान है। कहें, प्रभु मुझे अपनी शांति और सुरक्षा में रख। इस प्रार्थना में आपको वो सच्चा सुकून मिलेगा जो आपको एक गहरी नींद में ले जाएगा, ये जानते हुए कि आप प्रभु की बाहों में सुरक्षित हैं। प्रिय मित्रों, ये 4 बातें, कृतज्ञता, समर्पण, मार्गदर्शन और सुरक्षा, केवल शब्द नहीं है। ये आपके दिल और आत्मा को प्रभु के करीब लाने का रास्ता है। ये वो कुंजियां है जो आपको उस शांति तक ले जाती है जो केवल वह दे सकता है। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटें, इन शब्दों को अपने दिल से बोलें। अपने बोझ छोड़ दे, अपनी चिंताएं सौंप दे और उस प्रेम में विश्राम करें जो कभी नहीं बदलता। आप अकेले नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। आप उस प्रभु की देखरेख में हैं जो आपको हर तूफान से सुरक्षित निकालता है। तो आज रात शांति से सोए, उस विश्वास में विश्राम करें कि आप प्रेम किए गए हैं, आप सुरक्षित हैं और आप कभी अकेले नहीं हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। शायद किसी और की रात भी इस शांति से भर जाए। अधिक प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु की शांति और सुरक्षा आपके साथ बनी रहे।